हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आमिर रशीद। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2024। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो कि आप अच्छे से मार्क्स लाओगे। आपके गलतियां जो है मैं आपको बता दूंगा, आप गलती क्या करते हो और वो गलती दूर कैसे करोगे। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो हम इसी तरीके से स्टूडेंट्स को अपडेट देते हैं, क्योंकि 2 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। कम से कम पहले मैं 1 साल से ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन 1 साल से मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। स्टूडेंट्स को मैंने अच्छी तरीके से गाइड किया है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था कि स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अच्छे मार्क्स आ गए 10th क्लास में, उन्होंने फॉलो किया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी फॉलो कीजिए। अगर आप इस साल 10th में, 12th में हो, 11th में हो, तो आप फॉलो कीजिए। तो इंशाल्लाह आपकी जर्नी जो होगी बोर्ड की वो इंशाल्लाह आराम से जाएगी और आपके मार्क्स भी 90% ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूंगा 3 बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। जब भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे ना, आपको 3 बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, कोई यूट्यूबर आपको बता देगा कि आपको सबसे पहले माइंड सेट तैयार करना है, आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना है, 10 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। वो बिल्कुल बकवास होता है। देखो, मैं आपको समझता हूँ कि मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप कैसे जो है वो पढ़ाई करते हो, कैसे नहीं करते हो। स्कूल भी जाना पड़ता है, उसके जब आप वापस आते हो फिर थकावट होती है, फिर पढ़ाई नहीं होती। उसका इलाज भी मैं आपको बता दूंगा ओके इस वीडियो में। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिलेबस जो है वो आपको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो आपका एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। समझ लो कि अगर आपके पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस है 2024 का, तो वो आप अपने सामने रखोगे, उसका प्रिंट निकालोगे या आप कॉपी लाओगे, उस पर लिखोगे कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस से आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। सिलेबस के अलावा एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। सिलेबस जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने का, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि मतलब कि ये सिलेबस में है या नहीं, ये साल ये कट हो गया या नहीं, पिछले साल क्या आ गया था। उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके पास सिलेबस नहीं है। ये थी पहली बात। सेकंड थिंग इज़ कि आपको लेक्चर जो देखने हैं, अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, अगर आप कहीं ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या कोई और, तो आपको इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, जो अहम लेक्चर्स होते हैं, जो आपको पता है कि ये लेक्चर ज़रूर आ जाएगा एग्ज़ाम में, और ये उसको अच्छी तरीके से देखना होगा। ओके, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको क्लास जो है रेगुलर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास से आप क्या करते हो, मैं आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा, वो ये नहीं, वो बकवास होती है। या तो आप कोचिंग जाओ अच्छी तरीके से, वहाँ पर जो भी लेक्चर देता है टीचर वो अटेंड करो अच्छी तरीके से, उसके नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम में आपको वो फ़ायदा मिले। ओके, क्योंकि लेक्चर स्टूडेंट को सुनना पड़ता है, टीचर लेक्चर देता है, आपको आखिरकार सेल्फ स्टडी खुद ही करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि आप जो लेक्चर है वो आप ऐसे ही सुनते हो, लिखते नहीं हो। फिर जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हो तो आपको पता ही नहीं होता है इसमें आंसर क्या होता है। फिर आप नोट लाते हो, कॉपी लाते हो और रट्टा मार के पास हो जाते हो। वो फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा है कि आप जब 98% लाओगे एग्ज़ाम में, 90% लाओगे एग्ज़ाम में, तभी आपके माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे। ओके, अगर आप में से 10th क्लास का किसी ने क्लियर किया है तो उसने अगर 98-97 मार्क्स लाए हैं तो उसको पता होगा कि मुझे कितनी खुशी, मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को कितनी खुशी होती है उस टाइम जब हम अच्छे मार्क्स लाते हैं। और ये बात याद रखनी चाहिए। 2 बात मैंने आपको बता दी है। पहली बात कि सिलेबस आपको लाना चाहिए, दूसरी बात को जो भी आपको लेक्चर है वो अटेंड करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि आपको हमेशा सिलेबस के आगे जाना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपका आज कोई अलजबरा पढ़ा रहा है, कोई आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा है, कोई आपको लाइफ साइंस पढ़ा रहा है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो आपको वो सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है कि मुझे ये आता है, उसके बाद लेक्चर अटेंड करना है। क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो सर को, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है, और वो भी खुश हो जाएगा टीचर, क्योंकि आपने पढ़ा है, उसको भी पता है कि इसको थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में, तो मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। उसको भी डर लगता है कि स्टूडेंट को पता है ये इस चैप्टर के बारे में, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन जो होता है, अगर आपको एक ही यूनिट अच्छी तरीके से समझ आ गया तो समझ लो वो एग्ज़ाम में दोबारा नहीं पढ़ना है।
अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ओके, फोर्थ थिंग इज दैट, जब आपने ये 3 काम कर लिए, सिलेबस भी रख लिया सामने, उसके बाद आपने लेक्चर्स अटेंड किए, उसके बाद आपने आगे बढ़ा। मिसाल के तौर पर आपने चैप्टर जो है वो एक्स्ट्रा पढ़े हैं, चैप्टर्स, ठीक है। अपने सर को वेट नहीं किया कि सर आप ये करेगा, आपको आगे बढ़ना होगा। ये 3 बातें। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आपको एक सेट करना है एक गोल। गोल इन द सेंस क्या? मुझे दिन में 2 घंटे पढ़ने हैं। मिसाल, अगर आपको दिन में 2 घंटे पढ़ने होते हैं तो आपको ये रोज पढ़ने हैं। ओके, मिसाल अगर आपको अभी टाइम नहीं मिला कि मुझे आज दिन में टाइम नहीं मिला 2 घंटे, तो आप शाम को 2 घंटे वो एक्सटेंड कर सकते हो। क्योंकि उससे जो होता है माइंड से, जब आपका तैयार हो जाएगा, जब आपका टाइम टेबल शेड्यूल हो जाएगा, क्योंकि दिमाग जो है ये हमें पहले ट्रेन करता है। ओके, अगर हम दिमाग को ट्रेन करेंगे ना, हमें 7 दिन तक 8 दिन तक ट्रेन करेंगे, उसके बाद 8 दिन जब हो जाएंगे, 10 दिन जब हो जाएंगे, तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि हाँ मुझे अब ये करना है। मिसाल के तौर पर हमें भूख लगती है 1-2 बजे, तो हम खाते हैं खाना। सुबह उठते हैं तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने माइंड को ट्रेन किया है। अगर हम नहीं भी खाएंगे, मर जाएंगे तो नहीं, लेकिन हमने ट्रेन किया है इसी तरीके से अपने माइंड को। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप दिन में 2 घंटे ज़रूर पढ़िए। आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि आज से आपका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। और जब आप एग्जाम में दोगे तो रिवीजन भी अच्छी तरीके से रहेगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। एक सब्जेक्ट पर मैं एक वीडियो लाऊंगा, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज़ हो, नॉन मेडिकल हो। मैं हर किसी सब्जेक्ट को एक शॉर्ट आंसर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा इंशाल्लाह। और तब तक इंशाल्लाह इस चैनल पे विजिट करते रहना। भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।